हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको राजस्थान के संत टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा निर्गुण उपासक नहीं है? कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? निर्गुण उपासक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय और रामस्नेही संप्रदाय, ये तीनों ही निर्गुण उपासक हैं। वल्लभ संप्रदाय जो हैं इसमें कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, तो ये निर्गुण उपासक नहीं है, ये सगुण उपासक है। तो ये ऑप्शन इस पे राइट हो जाएगा, निर्गुण उपासक। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय का मतलब वही होता है, निर्गुण का ही बताना है, जिसमें भगवान के आकार या भगवान की पूजा नहीं की जाती है। दादूपंथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, ये सब निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं। जबकि रामदासी संप्रदाय जो हैं ये निर्गुण का नहीं है, ये सगुण है। इसमें राम की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, तो ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह कौन सा है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहाँ पर फूल डोल मेला लगता है, रामचरण जी का मेला लगता है। फूल डोल उत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है और यह लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ये मैंने ऊपर बता दिया था, रामस्नेही संप्रदाय के जो हैं वो है रामचरण जी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। रामस्नेही संप्रदाय की पीठ, अभी ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। शाहपुरा भीलवाड़ा रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और रामचरण जी इस पीठ के मुख्य हैं। और फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है, फूल डोल। तो ये एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है कि सिंहतल रेण खेड़ापा शाहपुरा, और इधर इनके प्रवर्तक दे दिए हैं रामचरण जी, संत हरिदास, संत रामदास और दरियाव जी। तो आपको इसमें सुमेलित करना है कौन सी शाखा से कौन से प्रवर्तक हैं। तो इसमें सुमेलित करने का जो है वो आपको मैं बता दूं कि दरिया रेण को, तो ये रेण जो शाखा है वो दरियाव जी से संबंधित है। सिंहतल शाखा जो है वो हरिरामदास जी से संबंधित है। खेड़ा शाखा जो है वो रामदास जी से संबंधित है। और शाहपुरा जो है वो भी बताया ही था, रामचरण जी से संबंधित है। फूलडोल मेला जो बढ़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा, तो ये शाखा आपको याद रखनी है कि सिंहतल शाखा हरिरामदास जी से संबंधित है। रेण शाखा जो है वो दरियाव जी से संबंधित है। खेड़ापा शाखा जो है वो रामदास जी से संबंधित है। और शाहपुरा शाखा रामचरण जी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं कि रामस्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। मैंने पहले ही बता दिया कि फूल डोल महोत्सव रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख महोत्सव है और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। तो भीलवाड़ा और शाहपुरा, इसमें 2 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्ट आंसर इसमें शाहपुरा होगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, तो शाहपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको नोट करके रखना चाहिए कि फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है। तो फूलडोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, संत जाम्बो जी का जन्म स्थान है। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान
आपको दोस्तों जन्म स्थान तो याद है, मगर यहाँ पे जिले का पूछा है कि कौन से जिले में है। तो आपको संत जामोजी का आपको याद है, पिपासर गांव है, पिपासर नागौर में स्थित है ये पिपासर गांव। तो पिपासर गांव नागौर में है, तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा, नागौर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। तो जाम्बोजी के अनुयायी जो हैं वो 20+9 नियम मानने के हिसाब से 20-9 तो बिश्नोई हो गया। तो इस संप्रदाय का नाम है बिश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट चलते हैं कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। तो जाम्बोजी के जो 29 नियमों का पालन करने वाले जो हैं वो कहलाते हैं बिश्नोई। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था। तो बिश्नोई संप्रदाय का जो है वो है जाम्बोजी। पाबूजी का दोस्तों ऊँटों के देवता पाबूजी को कहते हैं, ऊँटों के देवता पाबूजी को कहते हैं। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता किसको कहते हैं। तो ऊँटों के देवता पाबूजी को कहते हैं। इसी के रिलेटेड एक सवाल आता है कि पाबूजी के पवाड़े जो गाए जाते हैं, पवाड़े, उनमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। तो पाबूजी के पवाड़े में माठ वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, माठ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पाबूजी को जो मानने वाली जाति है वो है राइका। राइका जाति इनको सबसे ज़्यादा मानती हैं, क्योंकि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और ये राइका जाति जो है वो ऊँट पालक जाति है, इसलिए राइका अपने आप को पाबूजी का जोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं समराथल धोरा। समराथल धोरा कहाँ पर स्थित है। समराथल धोरा ये भी पाबूजी से ही संबंधित हैं, नहीं पाबूजी पाबूजी से नहीं, जाम्बोजी से संबंधित है समराथल धोरा, और ये बीकानेर जिले में स्थित है, समराथल बीकानेर। नेक्स्ट चलते हैं विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान हैं। तो यहाँ पे जाम्बोजी गुरु जम्बेश्वर, जाम्बोजी को ही गुरु जम्बेश्वर कहते हैं, इनसे संबंधित मुख्य स्थान बताना है। तो दोस्तों लूणी नहीं है, बालोतरा नहीं है, इनका जाम्बोजी का जन्म तो हुआ था पीपासर नागौर में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी मुकाम बीकानेर में। तो इसका आंसर मुकाम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मुकाम प्रसिद्ध हैं। तो मुकाम अभी ऊपर ही आया, ये सवाल रिपीट हो गया है कि मुकाम प्रसिद्ध हैं, तो विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। विश्नोइयों का ये पवित्र स्थल है, और यहाँ पे मुकाम में जाम्बोजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई। तो जसनाती संप्रदाय जसनात जी से संबंधित है, और ये है कत्रियासर बीकानेर से। कहाँ से दोस्तों, कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है ये, और कहाँ पे है ये, कत्रियासर बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय से एक इम्पोर्टेंट आता है कि अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य इसका इम्पोर्टेंट है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अग्नि नृत्य संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है जसनाती संप्रदाय में नियमों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय में जैसे 29 नियम हैं, उसी प्रकार जसनाती संप्रदाय में 36 नियम आते हैं। विश्नोई संप्रदाय में 29 हैं और जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों की संख्या है। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। तो मैंने मुख्य केंद्र बता दिया है, मुख्य केंद्र है कत्रियासर बीकानेर में, बीकानेर में इनका है, और अग्नि नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य है जसनाती संप्रदाय का। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान के वे कौन से संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए।
राजस्थान के कौन से संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और वहाँ पे रामानंद जी की से दीक्षा ग्रहण करी थी? तो दो जने थे, एक तो थे संत धन्ना, तो याद रखना, एक तो संत धन्ना और एक संत पीपा। इन दोनों ने रामानंद जी से ही शिष्य मतलब रामानंद जी से ही दीक्षा प्राप्त करी थी। तो रामानंद जी के दो शिष्य हैं, संत धन्ना और संत पीपा। तो यहाँ पे ऑप्शन में संत धन्ना दे रखा है, तो संत धन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपा होता तो संत पीपा इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, मेवात के प्रसिद्ध संत पूछ रहे हैं यहाँ पे, मध्यकालीन मेवात। तो दोस्तों मेवात के जो संत हैं, एक मिनट, मध्यकालीन मेवात के संत पूछ रहे हैं, तो मेवात जो है वो अलवर साइड में है। तो अलवर के जो संत हैं वो है चरणदास जी, डेरा अलवर के हैं ये संत चरणदास जी। तो इसका सॉरी, डेरा अलवर दिल्ली से हैं, मेवात के पूछ रहे हैं। हाँ सॉरी, संत लालदास जी इसका राइट आंसर है। मध्यकालीन मेवात के जो संत हैं वो लालदास जी हैं और लालदास जी की मेवात से संबंधित है ये। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव हैं? तो मेवात जाति से संबंधित है जो मेव हैं। तो मेव कहाँ से संबंधित है? मेवात, तो ये लालदासी संप्रदाय से ही संबंधित है। ये ऊपर सवाल आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक और लालदासी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों नाथद्वारा में है, तो ये तो वैष्णव संप्रदाय से हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वैष्णव संप्रदाय से नहीं है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है, वो है लालदासी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय से ही संबंधित है धौलीधूप गांव। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये आ गया कि धौलीधूप गांव या ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लालदासी संप्रदाय से ही संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ जो संप्रदाय से संबंधित है वो नगला पीठ लालदासी संप्रदाय से ही संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है संत दयाबाई सहजोबाई। हाँ ये दो संत फेमस संत नारी संत हैं, एक तो हैं दयाबाई और एक है सहजोबाई। ये दोनों ही संत सहजोबाई, ये दोनों ही संत चरणदास जी की शिष्या हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं कि नारी संत दयाबाई और सहजोबाई किन संत की शिष्या थी? तो संत चरणदास जी की ये शिष्या थी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो ये अभी मैंने बताया है कि दयाबाई और सहजोबाई दोनों जो हैं वो चरणदास जी की शिष्या थी। नेक्स्ट चलते हैं, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल। वल्लभ संप्रदाय जो हैं इनका प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो है नाथद्वारा, जहाँ का हवेली संगीत प्रसिद्ध है। हवेली संगीत पूछे तो हवेली संगीत किससे संबंधित हैं? तो हवेली संगीत नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। यहाँ की पिछवाइयाँ भी प्रसिद्ध हैं। पिछवाई पूछें तो यहाँ पे पिछवाइयाँ भी प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ जो होते हैं ना, ये
भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है उसमें उनकी मूर्ति के पीछे की तरफ जो कलाकृतियाँ बनी होती हैं उनको पिछवैया कहते हैं। ये नाथद्वारा का फेमस है और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, हवेली संगीत और पिछवैया दोनों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा में जो है श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि भाई किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। तो बाल रूप की पूजा जो है वो वल्लभ संप्रदाय में की जाती है। नेक्स्ट सवाल आता है, आपको सुमेलित करना है जो श्रीनाथ जी के जो अलग अलग हैं धाम। तो श्रीनाथ जी तो आपको नाथद्वारा है ही, मथुराधीश कोटा में है, गोविंद देव जी जयपुर हैं और द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद, तो ये इम्पोर्टेंट है सुमेलित करने का। श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश कोटा में, गोविंद देव जी जयपुर में। और गोविंद देव जी जयपुर जो हैं ये जयपुर के जो महाराजा हैं वो इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं और खुद को महाराजा इनको अपना दीवान मानते हैं इनके, और उनको अपना गोविंद देव जी को वास्तविक शासक मानते हैं जयपुर का। नेक्स्ट चलते हैं, संत भूरीबाई अलख। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। तो संत भूरीबाई अलख मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संत प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो संत मीरा के पति का जो नाम था वो था भोजराज। नेक्स्ट चलते हैं, संत मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था और ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कुड़की जो है ये पाली में स्थित है। कुड़की पाली में स्थित है। इनका मंदिर मेड़ता में भी बना हुआ है, मगर इनका जो जन्म स्थान है कुड़की वो वर्तमान पाली में स्थित है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। तो मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की हैं। कौन सी रचना मीराबाई की हैं। तो मीराबाई की रचना पदावली जो है ये मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा ने मोक्ष का जो साधन बताया था वो बताया था भक्ति को। संत पीपा ने कहा था कि मोक्ष का जो साधन है वो है भक्ति। नेक्स्ट चलते हैं सवाल, संत पीपा के गुरु। संत पीपा के गुरु तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया कि रामानंद जी से दो जनों ने शिक्षा ली थी। रामानंद जी से एक तो थे संत दन्ना और एक थे संत पीपा। तो यहाँ पे संत पीपा के गुरु पूछा है तो संत पीपा के गुरु है रामानंद जी। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ। दादूपंथी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है नरेना जयपुर में। नेक्स्ट है, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, ये संत किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये सब संत दादूपंथी संप्रदाय से ही संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित है। गरीबदास जी ये दादूपंथ के जो प्रवर्तक है दादू जी, उनके दादू दयाल जी के पुत्र थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी गरीबदास जी ने। तो ये दादू पंथ जो हैं इनसे संबंधित संत हैं बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी और माधोदास जी। नेक्स्ट है, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उसका नाम। तो दादू ने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में ही बिताया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दादूपंथी संत कौन थे। तो दादूपंथी संत जो हैं रामदेव जी लोक देवता हैं, गोगा जी लोक देवता है, जसनाथ जी कतरा से बीकानेर से संबंधित हैं। ये दादूपंथी संत रज्जब जी
संत रज्जब जी जो है वो दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित हैं। और ये जो संत रज्जब जी से ये दादू जी से इतने प्रभावित हुए थे कि ये आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी कि दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित कौन सा संत था जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा था। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो थे वो थे संत रज्जब जी। नेक्स्ट है दादूपंथी शाखा के नागा संप्रदाय के उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नागा के जो हैं वो हैं संत सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो हैं वो नागा संप्रदाय से संबंधित हैं। गरीबदास जी का मैंने बताया था कि गरीबदास जी जो हैं वो हैं खालसा संप्रदाय से संबंधित हैं। इनकी जो उप संप्रदाय जो थे, उप शाखा जो थे वो खालसा संप्रदाय से संबंधित हैं गरीबदास जी। यहाँ पे नागा संप्रदाय का पूछा है तो नागा का है वो है सुंदरदास जी। दादू के देहांत के पश्चात दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा। तो मैंने अभी बताया कि दादू जी के जो पुत्र थे गरीबदास जी इनके पुत्र थे। इन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में स्थान ग्रहण किया था और इन्होंने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो उप शाखा जो है वो खालसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नारायण की पश्चात दादू पंथ की शाखा का मुख्य स्थान रहा था, ये उप शाखा है खालसा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं हैं। तो दादूपंथी शाखा में विरक्त, खाकी और नागा ये तीनों दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है। जबकि गौड़ीय संप्रदाय ये अलग ही संप्रदाय है। नागा, खाकी और ये सभी संप्रदाय दादूपंथी की उप शाखा है। जबकि गौड़ीय एक अलग ही संप्रदाय है दादूपंथी संप्रदाय से अलग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मुगल सम्राट अकबर जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था वो दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी या अकबर से मिले थे। तो वो दादू दयाल जी थे। नेक्स्ट सवाल है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक अणुव्रत आंदोलन के जो हैं वो आचार्य तुलसी जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किसने की थी। तो किस स्थान पर हुई थी। तो नाथ संप्रदाय से जो संबंधित है वो है भाई अपन के महामंदिर जोधपुर में स्थित है इनकी पीठ। नाथ संप्रदाय की महामंदिर जोधपुर में। नेक्स्ट सवाल आता है कि पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक जो है वो है लकुलिस। और ये पाशुपत संप्रदाय कहाँ पे स्थित है। मेवाड़ में स्थित है। हारित ऋषि भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपति संप्रदाय से ही संबंधित है हारित ऋषि। नेक्स्ट चलते हैं निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पे स्थित है। सलेमाबाद अजमेर में। नेक्स्ट चलते हैं उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धन्ना और पीपा, संत धन्ना और पीपा ये दोनों रामानंद जी के शिष्य थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का कौन थे। तो गुरु खुदाबख्श बाबा, शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर साहब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हजरत शेख उस्मान हारूनी। ये इसके संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये मोहम्मद गौरी के टाइम में राजस्थान आए थे। मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से तराइन का युद्ध लड़ा था। इसके बाद आता है पीर सदरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है। तो
पीर सदरुद्दीन की जो मज़ार हैं वो है गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है ये। तो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर नदी गुजरती है वो है माही नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, जसनाती संप्रदाय सुमेलित करना आपको। जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बो जी और जीर्ण माता इनके दे रखे हैं। तो जसनाथ जी का संबंधित है वो है भाई अपन के कतरिया से बीकानेर। जाम्बो जी से संबंधित है वो है मुकाम नोखा। जीर्ण माता है वो है रेवासा सीकर। और शीतला माता संबंधित है चाकसू जयपुर से। सील की डोंगरी चाकसू जयपुर, शीतला माता, जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, जाम्बो जी आपके मुकाम नोखा, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और पीपा से नागौर में इनका जन्म हुआ था। और जीर्ण माता जो हैं वो स्थित है रेवासा सीकर में। नेक्स्ट चलते हैं, संत और उनका जन्म स्थान दे रखा है, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो जसनाथ जी जो संबंधित हैं वो आपके कतरिया से बीकानेर से संबंधित हैं। दरियाव जी का जो जन्म हुआ, दरियाव जी जिन्होंने रेण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये इनका जन्म स्थान जो था वो था जेतारण। चरणदास जी जो हैं वो है भाई आपके डेरा अलवर से। तो ये चरणदास जी का जन्म स्थान है डेरा। और रामदास जी का जो है वो है बिक्रमकोर। बिक्रमकोर जो फाइनल आंसर है, तो ये इसका रामदास जी का है। तो जसनाती संप्रदाय के हैं वो है कतरिया सर बीकानेर, दरियाव जी का है जेतारण, चरणदास जी का है डेरा अलवर और रामदास जी का है बिक्रमकोर। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन से युग्म सही है? कौन से युग्म सही है ये पूछा है। तो गूदड़ संप्रदाय से संबंधित संत है संतदास जी, ये राइट आंसर है। लालगिरी जो हैं वो अलख्या संप्रदाय से लालगिरी चूरू एकदम राइट हैं। रामचरण जी रामसिंह संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा से, ये भी राइट आंसर है। और हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, ये भी राइट आंसर है। तो ये चारों ही सम्मिलित हैं, सभी सही युग्म हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी युग्म सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको संत दे रखा और उसकी जाति दे रखी है। तो ये दोस्तों सवाल बहुत यूनिक सवाल है। ये बहुत सी किताबों में ऐसा दे ही नहीं रखा कि किस संत की कौन सी जाति है। तो यहाँ पे आपको जाति से सम्मिलित करना है। तो इसका जसनाथ जी जो संबंधित हैं वो जसनाथ जी संबंधित है जाट। और इनके मुख्य प्रवर्तक भी प्रमुखतः जाट जाति के ही होते हैं। तो ये संबंधित है इनके। लालदास जी जो थे वो लालदास जी मैंने कहा था मेवात क्षेत्र से हैं। तो लालदास जी संप्रदाय मेव जाति के इनके थे और इनके प्रमुख अनुयायी भी मेव जाति के ही हैं। रज्जब जी जो थे वो रज्जब जी तो थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, वो पठान थे, पठान से संबंधित हैं। तो रज्जब जी की जाति हो गई पठान। और बखना जी जो थे, बखना जी मीरासी थे। तो ये रज्जब जी, बखना जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, ये सब किससे संबंधित है? ये दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये इनके जाति पूछी हैं, तो ये इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों सवाल थे कुछ राजस्थान के संत से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और ये आपके इम्पोर्टेंट काम भी आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।